हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमाचली ब्लॉगर रीना शर्मा के चैनल पे। तो गाइज़, ये देखिए, ये है चिड़िया का बच्चा जो अपने घोंसले से गिर गया है। वहाँ से अपनी अलग हो गया, उड़ रहा था एक्चुअली, तो ज़्यादा नहीं उड़ पा रहा था और फिर ऊपर से गिर गया था। इसने ना छत के बनेरे पे घोंसला डाला हुआ चिड़ियों ने, तो ये ऊपर से गिर गया था और ज़्यादा नहीं उड़ पा रहा था। तो फिर कुत्ता आया मारा, तो पीछे पड़ा हुआ था इसके, और उससे बचा के मैं अंदर ले आई। इसको किचन में रखा हुआ था हमने ही। तो मम्मी ने चावल भी डाले इसके ऊपर, खाए नहीं, डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, और इसने नहीं खाए। थोड़े कच्चे भी दिए चावल हमने, पके हुए भी दिए, डाले इसके ऊपर, इसने खाया नहीं, कुछ भी नहीं खाया। और बस हल्की सी उड़ान भर रहा था और फिर गिर रहा था नीचे बार बार, ज़्यादा नहीं उड़ पा रहा था। ये देखिए, तो इसको रेस्क्यू किया हमने और फिर अंदर रखा हुआ था। मैंने सोचा चल थोड़ी देर रख लेती हूँ इसको। फिर भाई उठा मेरा और सुबह के टाइम गिर गया था, ये मॉर्निंग टाइम में उड़ने की कोशिश कर रहा होगा और फिर ज़्यादा नहीं उड़ पाया और फिर नीचे गिर गया था। और वो डॉगी पड़ा हुआ था हमारा इसके पीछे, तो बड़ी मुश्किल से बचाया उसको। और फिर अंदर रखा है इसको। मैंने कहा चल थोड़ा दाना खा लेगा, पर खाया नहीं इसने। ये देखिए, ये जो छत का बनेरा सा बना हुआ है ना, वो ऊपर वहाँ पे घोंसला बनाया है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे घोंसला बनाया हुआ, यहीं से गिरा ये, और यहाँ से गिर के ऊपर ग्रिल पे गया और ग्रिल से गिर के नीचे गिर गया हुआ था आंगन में। तो यहीं से उठाया मैंने और इसको फिर तो इसको इधर ही रखा हुआ था किचन में। इसको पके हुए चावल भी डाले, पर इसने खाया ही नहीं कुछ भी, पानी भी नहीं पिया। और ये उतनी देर में मेरा बेटा भी उठ गया और इसको दिखा रहे थे, पर ये डर रहा था हाथ में लेने से। और ये इसको भाई को मैंने बोला, मैंने कहा तू रख दे इसको, इसके घोंसले में वो लगाते हैं सीढ़ी सूढ़ी लगा के। फिर सीढ़ी नहीं लगाई हमने और ऐसे ही चला गया। ये बस इतना सा उड़ पा रहा है, बस इधर उधर उड़ रहा था शेल्फों के ऊपर, और फिर ऊपर फिर बार बार गिर रहा था नीचे। ये ऊपर छत पे, इस पे शेल्फ पे चढ़ गया, फिर वो यहाँ से निकाला इसने। तो बेचारा अपनी माँ से अलग हो रहा था और बार बार आ रही थी चिड़िया भी बाहर, और पर ये उड़ नहीं पा रहा था। फिर हमने इसको तभी अंदर ही रखा हुआ था कि चल अंदर थोड़ी देर अंदर रखेंगे इसको, फिर इसको ऊपर रख देंगे इसके घोंसले में। ये बस इतना सा उड़ पा रहा था, ये ज़रा सा, बस एक शेल्फ से दूसरी शेल्फ पे बस इतना सा उड़ पा रहा था और डर रहा था काफ़ी। वहाँ से उड़ा, थोड़ी दूसरी शेल्फ पे गया और वहाँ से गिर गया नीचे। ये देखो, अब देखना नीचे गिर जाएगा यहाँ पे। और इसको देख के बड़ा हंसा मेरा बेटा। फिर ये देखो, नीचे गिर रहा था बार बार। तो उसके बाद हम ले गए इसको घोंसले में डालने के लिए, पर यहाँ से दूर हो रहा था, तो यहाँ पे रखना था ग्रिल पे इसको, और ग्रिल से फिर उड़ के चला जाता, पर काफ़ी ज़्यादा फासला था, तो इतना ज़्यादा उड़ नहीं पा रहा था ये। और फिर इसको यहीं छोड़ दिया, और इतने में उसकी माँ भी आ गई, और फिर बाद में वही उड़ा के ले गई थी इसको साथ में अपने। और थोड़ी देर बाद देखा हमने, तो फिर नहीं था ये, और इसको यहीं छोड़ दिया फिर हमने। और दोनों साइड से ताला लगा दिया ताकि कुत्ता भी ना आ सके अंदर, कुत्ता वगैरह कोई भी। तो ये दोनों साइड से ताले लगा दिए थे इस तरह से। और फिर ये चिड़िया आ गई थी, इसकी माँ देखो। और फिर बाद में इसके लिए दाना लेके आई, पता नहीं कुछ लेके आई थी खाना।
फिर थोड़ी देर बाद जब देखा हमने तो उड़ा के ले गई हुई थी। बड़ी देर का अलग था इससे ना, माँ से अपनी, तो माँ ने को पुचकारा इसको इसकी, और फिर इसके बाद ले गई उड़ा के अपने साथ इसको। तो थोड़ी देर फिर आसपास ही मंडराती रही ये चिड़िया, और उसके बाद ले गई थी उड़ा के इसको अपने साथ में। फिर हम आ गए थे नीचे की छत से, और जब थोड़ी देर बाद देखा मैंने तो ले गई थी फिर अपने साथ उड़ा के। भाई भी मेरा बोल रहा था आ जाओ नीचे अब, और ले जाएगी उड़ा के खुद। फिर थोड़ी देर बाद जब हम गई मैं देखने तो उड़ा के ले गई हुई थी। तो सामने ये जो बनेरा सा दिख रहा है उसका छत का, वहीं था सामने। तो आज फिर मम्मी ने खीर और चिल्ले बनाए हुए थे। भाई एक्चुअली ये मेरा भाई जा रहा था अपने ड्यूटी, बहुत दिनों के बाद वर्क फ्रॉम होम चल रहा था इसका, जब से लॉकडाउन लगा हुआ था मार्च से 3-4 महीने घर पे ही था, तो जा रहा था। तो मम्मी ने फिर खीर और चिल्ले बनाए थे, इसके फेवरेट हैं तो बना दिए थे सुबह सुबह, और साथ में हमने ब्रेकफास्ट किया। फिर उसके बाद आज थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया था और हल्की हल्की सी ठंड हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो निकल जाते हैं ससुराल के लिए, 2-4 दिन वहीं लगा के आते हैं। तो फिर दोपहर को मैं भी निकल गई थी। और क्या जा रहा है? पठानकोट जा रहा है? ठीक है, फिर पठानकोट जाना, ठीक है। और किसके घर जा रहा है? किसके पास जा रहा है? तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना था और अपना चेकअप वगैरह करवाने के लिए, और साथ में ये मेरा बेटा भी बोल रहा था दादी के पास जाना है, ताऊ के पास जाना है, ताऊ का बड़ा लाडला अपने। तो फिर हम चले गए थे, और मैंने सोचा चलो मौसम अच्छा हो गया तो निकल जाते हैं। पर वहाँ जाके तो बुरे हाल हो गए थे, वहाँ पे बहुत गर्मी है। तो फिर हम निकल गए, और तो बेटा मेरा जा रहा तो पुचकार रहे थे सारे कि अब जा रहा है, तेरे बिना खाली खाली हो जाएगा लगेगा। और फिर सभी से मिल रहा था, अगियाँ बगियाँ कर रहा था सारी। फिर आ गए थे हम। तो यहाँ पे पैसे दिखा रहा है नानी को, अपनी नानी ने दिए हैं इसकी, और साथ में दादू से ले आया है मेरे, तो वो दिखा रहा है कि देखो 200 रुपीज़ हो गए मेरे पास। और चलो अब मस्त हो गए। तो रास्ता काफ़ी लंबा है, थक जाएगा अब ये रास्ते में, फिर नखरे करेगा अब मैं थक गया हूँ, गोद में उठा लो, ये है वो है। तो यहाँ पे रास्ते में घर पड़ता है, हमारे साथ में पड़ोसी हैं ये हमारे। तो यहाँ पे भी इनके नाती आए हुए थे, नाती ने छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ये आई हुई थी, तो इनके साथ खेलता है ये। तो इनको बता रहा था मैं जा रहा हूँ अपने ताऊ के घर, दादी के घर जा रहा हूँ। तो उनसे बात कर रहा था, नीचे बच्चे हैं उनके साथ। तो अभी भाई की शादी आ रही है और मैं तो भी जा रही हूँ कि शॉपिंग वगैरह भी करनी है हमें। तो वैसे ही आ गए थे हम लोग पठानकोट से जल्दी जल्दी में ही, और कुछ कर भी नहीं पाए थे शॉपिंग। और
इतना पता भी नहीं था कि कुछ परमिशन मिलेगी भी ज़्यादा लोगों की या नहीं। अभी पता नहीं कितने लोगों की परमिशन मिलेगी, पर फिर भी शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। अभी शादी की शॉपिंग की नहीं है हमने। गुड इवनिंग गाइस। तो आज मैं जा रही हूँ चंबा ससुराल अपने, और साथ में मैंने सोचा चलो मार्केट भी घूम आएंगे। तो अभी हम रास्ते में ही हैं और काफ़ी लंबा रास्ता है हमारा, और सड़क तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी टाइम लगेगा करीब आधा घंटा। तो अभी बीच रास्ते में पहुँचे हम, और ये देखिए सड़क काफ़ी दूर दिख रही है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता है हमारा, तब जाके सड़क आती है। जिनको आदत बन गई है वो तो 10-15 मिनट में पहुँच जाते हैं नीचे, पर अब तो आदत रही नहीं। टाइम लगेगा पहुँचने में, काफ़ी दूर है सड़क, तो आदत भी नहीं रही और बहुत टाइम लगता है नीचे उतरने में, चढ़ने में तो उससे भी ज़्यादा। तो रहूँगी मैं कुछ दिन, 2-4 दिन वहीं पे ससुराल में, और शॉपिंग वगैरह करके ही आऊँगी। और वो आगे के ब्लॉग काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो फाइनली आधा पौना घंटा चलने के बाद हम लोग पहुंच ही गए सड़क में। ये देखिए, ये दिख रही है सड़क, और काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है तब जाके रोड तक पहुंचते हैं, और रोड काफ़ी दूर है हमारे घर से। तो बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ होती है पहाड़ के लोगों की। पहुंच गई सड़क में, अब आगे लगी होगी गाड़ी, उसी में जाएंगे हम। नहीं पियेंगे पर जाके, ठीक है? गाड़ी में नहीं पीना है, ठीक है? बस बस बस। उधर पहुंच तो हाँ, उधर जाके पी लो। नहीं खाते हैं, रेड नहीं है इधर। दे दो वापस, फिर नहीं खाना। टेढ़े खाना, टेढ़े मेढ़े। मिर्च होते हैं, टेढ़े मेढ़े मिर्च होते हैं। पूरा मूंग दाल दीजिए ना, पकड़ा ही नहीं, खाना नहीं बता। ले ले इसको, ले खा ले इसको। क्यों तेरा गाँव रोग जा रहा है? ये खाता नहीं। थैंक यू तो बोल दो। चल चलो फिर चलते हैं, है ना? चले चल चल पे बस चल दलीले बैग गड्डी लेकिन ता गड्डी सोई है थोड़ी आना। गड्डी साथ सोई रहे भाई कितनी गंदी छुरी गड्डी, धो भी नहीं सकती थी। हां कदी ना दोहरी बनी। हां जी भाई। तो भाई मेरा गाड़ी लेके आ गया हुआ था, और फिर निकल गए गाड़ी में। और अभी बसेस भी टाइमली आ रही हैं, ज़्यादा आ नहीं रही हैं। तो वैसे भी बसों में जा नहीं रहे हम लोग, और अपनी व्हीकल में आ जा रहे हैं। तो गाड़ी में ये लेके आया हुआ था, तो इसी में गए हम। अब आ रही है, इसलिए उल्टी नहीं आती है। इसलिए नहीं आती उल्टी, है ना? इसमें नहीं आती, मामू की गाड़ी अच्छी है। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ ससुराल में, और अभी जा रहे हैं हम बाज़ार, हॉस्पिटल जाऊँगी मैं, और वहाँ पे चेकअप करवाने के लिए। तो और यहाँ पे काफ़ी गर्मी है ऊपर से, और मौसम काफ़ी गर्म है यहाँ पे। तो जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल। तो गाइस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो, और बाकी का मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कैसे मैं हॉस्पिटल गई अकेले और कैसे सब किया, वो मैं बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।